सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो कि 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ काव्य खंड सूरदास के पद। तो सर्वप्रथम मैं आपको सूरदास जी के जीवन परिचय से अवगत कराऊंगी। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, परंतु कुछ विद्वान इन्हें सीही नामक गांव मानते हैं जो कि दिल्ली के पास है। और ऐसा माना जाता है कि 6 वर्ष की अल्पायु में ही ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊघाट नामक स्थान पर निवास करने लगे थे। सूरदास जी विलक्षण गायक थे और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उनकी प्रसिद्धि से ही प्रभावित होकर महाप्रभु वल्लभाचार्य वहां आए और उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया तथा श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त भी कर लिया। सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए, इस बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पदों में यमुना का किनारा, कदम का पेड़ और रंगों का जिस तरह से वर्णन किया है, उसे देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। सूरदास जी की रचनाएं, सूर की वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन सूरदास जी की प्रमाणिक रचनाएं केवल 3 ही हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर से उन्हें अत्यंत प्रसिद्धि मिली। ऐसा कहा जाता है कि सूर सागर ही उनकी जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार बनी। काव्यगत विशेषताएं, सूरदास जी भक्तिकालीन कवि थे और उनकी इस भक्ति में वात्सल्य की झलक देखने को मिलती है। कहीं कहीं श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। उन्होंने संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार रसों का बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है। भाषा शैली, सूरदास जी के पदों में संगीत और साहित्य दोनों का ही अद्भुत मेल हुआ है। सूरदास जी जितने अच्छे गायक थे उतने ही श्रेष्ठ कवि भी थे। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि सूरदास के जैसा दूसरा कोई कवि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे जाता, क्योंकि उनके पद सीधे हृदय को छूते हैं। सूरदास जी की भाषा ब्रज है और उनके पदों में अद्भुत मिठास और मधुरता है। उनकी भाषा शैली में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों की मनोरम छटा देखने को मिलती है और सचमुच ही वो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं।